हेलो एवरीवन। आज अपन विकास के सिद्धांत के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। विकास का सिद्धांत जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सी टेट हो या एम पी टेट के लिए। दोस्तों, विकास की प्रक्रिया एक जटिल और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है दोस्तों। यह जन्म से मृत्यु तक चलती रहती है। यह विकास की प्रक्रिया अनियमित रूप से नहीं बल्कि धीरे धीरे क्रमबद्ध वह निश्चित समय पर होती है। धीरे धीरे उसका लंबाई, भार, क्रियात्मक क्रियाएं, प्रत्यक्षीकरण, सामाजिक समायोजन आदि का विकास होता है। अध्यापक को उस आयु के समान बालकों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व संवेगात्मक परिपक्वता स्तर का ज्ञान होना चाहिए, जिससे वो बालकों को सही दिशा प्रदान कर सके। दोस्तों, वैसे तो विकास के सिद्धांतों के विषय में विद्वानों के अपने अपने विचार हैं, लेकिन कुछ ऐसे सर्वमान्य सिद्धांत हैं जो सभी क्षेत्रों पर लागू होते हैं। जैसे और विचारक उनका समर्थन भी करते हैं, जो निम्न प्रकार से। जैसे निरंतरता का सिद्धांत। पहला जो हमारा सिद्धांत है वो कौन सा है? निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। दोस्तों, विकास की प्रक्रिया कभी नहीं रुकने वाली प्रक्रिया है, अर्थात यह जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। बल्कि वैज्ञानिक तरीके से देखें तो विकास की प्रक्रिया माँ के गर्भ से ही शुरू हो जाती है। बालक का जन्म दो कोषों अर्थात शुष्क और अड़ के निषेचन के परिणामस्वरूप होता है और कई परिवर्तनों का अनुभव करते हुए निषेचित अंडा मानव बनकर विकास के कई पक्षों की ओर बढ़ती है। इस प्रकार विकास की प्रक्रिया धीरे धीरे चलती रहती है। दूसरा जो हमारा सिद्धांत है, एक रूपता का सिद्धांत। एक रूपता के सिद्धांत में दोस्तों क्या है? विकास की प्रक्रिया में एक रूपता दिखाई देती है, चाहे वह व्यक्तिगत हो या विभिन्न विभिन्न कितनी भी हो, लेकिन यह एक रूपता विकास के क्रम में संदर्भ में होती है। उदाहरण, बालकों में भाषा का विकास एक निश्चित क्रम से होगा, चाहे वे बच्चे किसी भी देश के हों। बच्चों का शारीरिक विकास भी एक निश्चित क्रम से ही होगा, अर्थात वह सिर से प्रारंभ होगा। और इस प्रकार हम देखते हैं कि बच्चे के विकास में जो गति होती है उसमें अंतर हो सकता है, लेकिन विकास के क्रम में एक रूपता पाई जाती है। जैसे हम देखते हैं कि बच्चों के दूध के दांत पहले टूटते हैं। तीसरा जो हमारा सिद्धांत है वह है बाहरी नियंत्रण के आंतरिक नियंत्रण का सिद्धांत। दोस्तों, छोटे बच्चे मूल्यों व सिद्धांतों के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं। जैसे जैसे वे स्वयं बड़े होने लगते हैं तो उनके स्वयं के सिद्धांत, मूल्य प्रणाली, स्वयं की आत्मा, स्वयं का आंतरिक नियंत्रण विकसित होने लगता है। दोस्तों, चौथा जो सिद्धांत है, मूर्त से अमूर्त का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ करेक्ट टू अब्स्ट्रैक्ट। मानसिक विकास की शुरुआत भौतिक रूप से उपस्थित वस्तुओं के बारे में चिंतन करके होता है, जो वस्तुओं को देखने के सिद्धांत का अनुसरण करता है, जो अमूर्त रूप से होती है, और बालक इसके प्रभाव और कारण को समझने का प्रयास भी करता है। दोस्तों, पांचवा जो सिद्धांत है हमारा, एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। इस सिद्धांत के अनुसार बालक अपने संपूर्ण अंग को और उसके बाद उसके विशिष्ट भागों को चलाना व प्रयोग करना सीखता है और बाद में उन भागों का एकीकरण सीखता है। जैसे पहले बच्चा पूरे हाथ को और बाद में उसकी उंगलियों को झिलाने का प्रयास करता है। तो ये है एक प्रकार, ये कैसा है, किसका उदाहरण है? एकीकरण के सिद्धांत का। नेक्स्ट जो अपना जो सिद्धांत है वो है सामान्य से विशिष्ट के विकास का सिद्धांत। दोस्तों, इस सिद्धांत के अनुसार बालक पहले समान बातों की और बाद में उन सभी समान बातों को मिलाकर एक विशिष्ट सिद्धांत बनाना सीखता है। जैसे बच्चा पहले व्यक्ति का नाम, स्थान और वस्तु का नाम जानता है और बाद में जानता है कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। इस प्रकार बालक का विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टिविटी ऑफ डेवलपमेंट। दोस्तों, अब तक के सिद्धांत से यह भी स्पष्ट हो चुका है कि विकास की भविष्यवाणी अब की जा सकती है। जैसे यह पता लगाया जा सकता है कि बच्चे की रुचि क्या है, बालक को सम्मान की आवश्यकता है या नहीं, उसकी अभिरुचियाँ और वृद्धि आदि। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट अगला जो सिद्धांत है वह है विकास की दिशा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। जैसे कि पहले बताया जा चुका है कि बच्चे के विकास की शुरुआत सिर से होती है, उसकी टांगें सबसे बाद में तैयार होती हैं। विकास की दिशा के सिद्धांत को भ्रूण के सिद्धांत के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है सिर से पांव की ओर, दूसरा है रीढ़ की हड्डी से बाहर की ओर और तीसरा है स्वरूप के बाद क्रियाएं।
व्यक्तिक भिन्नताओं का सिद्धांत, अगला जो हमारा सिद्धांत है वह व्यक्तिक भिन्नताओं का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। शिक्षा मनोविज्ञान में देखा गया है कि वैज्ञानिक व्यक्तिक भिन्नताओं के सिद्धांत को महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि विकास की प्रक्रिया को विभिन्न आयु वर्ग में बांटा गया है और सभी वर्गों की विशेषताएं अलग अलग होती हैं। इन आयु वर्गों के व्यवहारों में निरंतर अंतर पाया जाता है। जुड़वा बच्चे में भी व्यक्तिक भिन्नता पाई जाती है। किसी व्यक्ति में कुछ विशेषताएं और व्यवहार शीघ्र विकसित होते हैं, तो कुछ व्यक्तियों में ये विशेषताएं और व्यवहार देरी से विकसित होते हैं। अर्थात सभी बालकों में वृद्धि और विकास के संदर्भ में समानता नहीं पाई जाती। वातावरण और वंशानुक्रम के परिणाम सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। वंशानुक्रम को बच्चे के व्यक्तित्व को नींव माना जाता है और वंशानुक्रम और वातावरण के प्रभाव को विकास के सिद्धांत से अलग नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, बच्चे की वृद्धि और विकास वंशानुक्रम और वातावरण दोनों को संयुक्त परिणाम होता है, ऐसा कई अध्ययनों से पता चल चुका है। संपूर्ण विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ टोटल डेवलपमेंट। दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान में बालक के सर्वांगीण विकास पर बल दिया जाता है, जिसमें बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक व मनोगत्यात्मक विकास सभी पक्ष सम्मिलित कर लिए जाते हैं। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो अध्यापक को बालक के सभी पक्षों के विकास की ओर ध्यान देना चाहिए। बाल विकास से संबंधित एक अन्य महत्वपूर्ण सिद्धांत, दोस्तों एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है, वो है पुनर्बलन का सिद्धांत, रीइंफोर्समेंट थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार दोस्तों बच्चा जैसे जैसे अपना विकास करता है वह अधिगम करता है। इस सिद्धांत में पियाजे का सिद्धांत भी जुड़ा हुआ है। जैसे जैसे बालक की वृद्धि विकसित होती है वैसे वैसे उसके अधिगम का दायरा भी बढ़ता है। बाल्यावस्था के अनुभवों को आने वाली अवस्था में पुनर्बलन सिद्धांत को देने वाले विचारक डोलार्ड और मिलर का मानना है कि नवजात शिशु को स्तनपान के व्यवहार से अर्जित भोजन की आवश्यकता को हमेशा पूरा नहीं कर पाता। उसे अपनी भूख की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कुछ अधिक स्तनपान के कठिन व्यवहार को सीखना पड़ता है। इस प्रक्रिया में 4 महत्वपूर्ण अवयव होते हैं। पहला अंतर्नोद अभिप्रेरणा, दूसरा संकेत उद्दीपक, तीसरा प्रत्युत्तर स्वयं का व्यवहार और चौथा है पुनर्नल पुरस्कार। तो इस तरह दोस्तों ये हमारे थे विकास के सिद्धांत। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक करिए और शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो मिल सके और आपको भी नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सकें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।